Hello students, today we are going to start the new topic structure of ovule. Structure of ovule. इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो फ्लावर के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आगे जाके क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं। आज उस ओव्यूल का हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि उस ओव्यूल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं और उस ओव्यूल को हम क्या कह सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। और उस ओव्यूल के अंदर बाद में जाके कैसे जो है एम्ब्रियो सैक बनता है, वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन अभी जो है हम किसको स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या जो हमारे पास ओव्यूल का पहला पार्ट होता है, देखो ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है और प्लेसेंटा के साथ क्या होते हैं, ओव्यूल्स अटैच होते हैं, ओव्यूल्स अटैच होते हैं। और जिस पार्ट से ओव्यूल्स इस प्लेसेंटा के साथ अटैच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम फोनिकल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, हम फोनिकल कहते हैं। फोनिकल क्या होता है, फोनिकल का काम क्या होता है, फोनिकल एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है। फोनिकल एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये काम क्या करता है, ओव्यूल्स को अटैच करने के अंदर मदद करते हैं। ओव्यूल्स को किसके साथ, ओव्यूल्स को प्लेसेंटा के साथ अटैच करने में मदद करता है। प्लेसेंटा के साथ अटैच करने में मदद करता है कौन, ओव्यूल। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीलम। जिसको हम क्या कहते हैं, हीलम। हीलम का काम क्या होता है, ये ऐसा पॉइंट होता है जो क्या करता है, फोनिकल को, देखो हीलम का काम क्या होता है, हीलम एक ऐसा पॉइंट होता है या ऐसा स्ट्रक्चर होता है या ऐसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है जो क्या करती है, ओव्यूल की बॉडी को किसके साथ, फोनिकल के साथ अटैच करने में मदद करती है। और फोनिकल क्या करता है, फोनिकल क्या काम करता है, जैसे ये आ गया फोनिकल। फोनिकल क्या करता है, फोनिकल प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल को अटैच करने में मदद करता है। और हीलम का काम क्या होता है, हीलम जो है वो ओव्यूल को फोनिकल के साथ अटैच करने में मदद करता है। इतनी बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, न्यूक्लियस। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कौन सा आता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है, देखो न्यूक्लियस एक्चुअली में होता क्या है, न्यूक्लियस क्या होते हैं, एक पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, पेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी इस ओव्यूल की इंटेगुमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स की इंटेगुमेंट्स जो हैं, जैसे दो इंटेगुमेंट्स होती हैं ओव्यूल्स की, एक इनर इंटेगुमेंट एक आउटर इंटेगुमेंट। इन इंटेगुमेंट्स के अंदर ये जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये जो पार्ट होता है इसके अंदर, ये पार्ट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये एक्चुअली में होता क्या है, न्यूक्लियस ये एक्चुअल में पेरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं जो एक क्लस्टर बना देते हैं कहां पर, इंटेगुमेंट्स के अंदर। इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है वो कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास एम्ब्रियो सैक। न्यूक्लियस के अंदर हम जो होता है हमारे पास कौन सा होता है, एम्ब्रियो सैक। ये आपको जो बीच में दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। बच्चे इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो भी बनता है। इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बनता है, एम्ब्रियो भी बनता है और एंडोस्पर्म भी बनता है। एम्ब्रियो भी बनता है और एंडोस्पर्म भी इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है। इतनी बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास कौन सा, वो आ जाते हैं इंटेगुमेंट्स। देखो इस ओव्यूल के अंदर दो इंटेगुमेंट्स होती हैं, एक होती है इनर इंटेगुमेंट, जिसको ये जो आपको दिखाई दे रही है जिसको क्या बोलते हैं, इनर इंटेगुमेंट्स। और दूसरी कौन सी आ जाती है, आउटर इंटेगुमेंट। दूसरी कौन सी आ जाती है, आउटर इंटेगुमेंट। देखो ये जो दो इंटेगुमेंट्स होती हैं ये क्या करती हैं, इनका काम क्या होता है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करना और किसको, एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करना। देखो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर ही बाद में जाके न्यूक्लियस ही, देखो क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स, इन्हीं के अंदर जाके बाद में जब क्या होता है, इनके अंदर मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं। मेगास्पोर टेट्राड के बाद जाके फिर इसके अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है। एक मेगास्पोर टेट्राड से जो 4 मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं, जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, उन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही मेगास्पोर जो रहता है वो ही आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनता है, वो ही आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनता है। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, ये हमारे पास क्या होती हैं, दो इंटेगुमेंट्स पाई जाती हैं, दो लेयर्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, इस एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं ओव्यूल्स के अंदर। ठीक है, उसके ओव्यूल के अंदर। उसके बाद जो आ जाता है, देखो
जो हमारे पास ओव्यूल होता है, ओव्यूल के दो एंड होते हैं, ओव्यूल के दो एंड होते हैं, एक ये वाला एंड दिखाई दे रहा है आपको, एक ये वाला एंड दिखाई दे रहा है। इस एंड को हम क्या बोलते हैं? इस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड। और ये वाला एंड जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? चलेजल एंड। इसको हम क्या बोलते हैं? चलेजल एंड। ये जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, इसी माइक्रोपाइलर एंड से ही क्या होती है, जो पोलन ट्यूब है वो इंटर होती है किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। पोलन ट्यूब जो इंटर होती है किसके अंदर? पोलन इंटर होती है किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर, इसी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से इंटर होती है, ठीक है। और ये जो चलेजल एंड होता है, ये क्या होता है एक्चुअल में? ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। जब न्यूक्लियस स्वेल होकर क्या बना देता है? चलेजल एंड बना देता है, ठीक है। बेसल पार्ट जो होता है इंटेगोमेंट्स का, ये बेसल स्वेलन पार्ट होता है किसका? न्यूक्लियस का, वो बना देता है कौन सा? चलेजल एंड बना देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहां पर आपको यहां पर माइक्रोपाइलर पोल भी शो कर रहे होंगे। ये माइक्रोपाइलर पोल एक्चुअल में यही माइक्रोपाइलर एंड है। ये माइक्रोपाइल जो होता है ये एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सुराख लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सुराख होता है, जहां से क्या होती है? पोलन ट्यूब जो है वो इंटर होती है। पोलन ट्यूब इंटर होती है किसके अंदर? इस एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर होती है। इसी के साथ साथ आपका ये टॉपिक जो है कौन सा? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।